हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यदि हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को, ड्यूटीज़ को पूरी सामर्थ्य और कौशल के साथ में निभा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा। हमारे जिम्मेदारियां या दायित्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ तो ऐसे होते हैं जिनका टाइमिंग, स्पेस, ऑडियंस, सिचुएशंस और हमारा परफॉर्मेंस समय समय पर चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे भी जिम्मेदारियां या कर्तव्य हैं, ड्यूटीज़ हैं, जिनमें कि ये थोड़ा चेंज होते हैं या जिनमें कुछ भी इनमें से चेंज नहीं होते हैं। इन सब को समझने के लिए हम क्या करें। मैं यहाँ पर उन जिम्मेदारियों या ड्यूटीज़ की बात कर रहा हूँ जहाँ पर टाइमिंग फिक्स्ड है, स्पेस फिक्स्ड है, कार्य या परफॉर्मेंस जो हमारे द्वारा होनी है वो भी लगभग फिक्स्ड है। सिचुएशंस थोड़ी चेंज हो सकती हैं और ऑडियंस भी थोड़ी चेंज हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे अपनी परफॉर्मेंस बेहतर और महत्वपूर्ण बना सकते हैं, इसको समझने के लिए आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ काइज़न मॉडल। इस काइज़न मॉडल में किसी बड़े से बड़ी जिम्मेदारी को बड़े स्पेस और टाइमिंग में उस संपूर्ण को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और फिर उसको स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर उस संपूर्ण दायित्व को, ड्यूटी को या जिम्मेदारी को हम 5 स्टेप्स में बांटना चाहेंगे। जैसे सबसे पहले है कि हम उस जिम्मेदारी को, उस ड्यूटी को स्वीकार करें। जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे अंदर की वो तमाम इसके लिए बहुत ज़रूरी जो रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो हमारे अंदर से उत्सर्जित हो जाते हैं, या वो तमाम सूचनाएं जो हमारे अंदर हैं उनमें से केवल वो सूचनाएं निखर के आ जाती हैं जिनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरा स्टेप है, इसमें हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी योजना या उसका डिज़ाइनिंग, वो कार्य कैसे होगा, कितने भागों में बटेगा, कैसे उसको निभाएंगे, इसका एक हमें ठीक से प्लानिंग करना होगा, उसको डिज़ाइनिंग करनी होगी ताकि वह हमारे मस्तिष्क में पूरे अच्छे ढंग से छप जाए, हमारा माइंड उसको समझ ले अच्छे से। जब उसको समझ लेगा तो वो कार्य करना भी शुरू कर लेता है। इसमें तीसरा स्टेप है पंक्चुअलिटी, समय का पाबंद होना। जो समय निर्धारित है, हम जब उस कार्य को, उस दायित्व को, जिम्मेदारी को ठीक समय पर, निर्धारित समय पर निभाने की कोशिश करते हैं, तो जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उसका चित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, जो कि बहुत क्लियर और स्थिर होता है। वे लोग जो ठीक समय पर काम नहीं करते हैं उनके दिमाग में ये चित्र ही स्थिर नहीं हो पाता है। स्टेप 4 है
ऑनेस्टी, ईमानदारी। जब भी हम ईमानदारी से नियमों के तहत, प्राविधानों के तहत जो उसके लिए बनाए गए हैं उसके तहत काम करते हैं, तो वो चित्र जो अभी अभी बना है वो चमकीला, कलरफुल होने लगता है। और जब एक कलरफुल होने लगता है तो स्वाभाविक सी बात है हमें वो अच्छा लगने लगता है। और पांचवा पॉइंट है इसमें, पांचवा स्टेप है इसमें, डिवोशन। जब हम डिवोशन के साथ में पूरी तन्मयता के साथ काम करते हैं तो इस उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, जिस काम को करने जा रहे हैं और हमारे बीच में आकर्षण पैदा हो जाता है। और जब आकर्षण पैदा हो जाता है तो या तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं या वो हमारी तरफ आ रहा है, और हमारे बीच में एक अच्छा सा समन्वय हो जाता है, हम आपसी तालमेल बन जाता है और हमें वो पसंद आने लगता है। इस प्रकार से हम इस कार्य को इन 5 स्टेप्स में पूरा करते हैं काइज़न मॉडल के द्वारा। ये मॉडल आजकल बहुत उपयोगी सिद्ध हो रहा है, स्पेशली जैसे डॉक्टर्स हैं, उनके कार्य के लिए उनका एक फिक्स्ड स्पेस होता है, फिक्स उनके पास जगह होती है, ऑडियंस थोड़ी चेंज होती है, लेकिन काम फिक्स्ड है। उनके लिए ये मॉडल बहुत हितकर है। ठीक वैसे ही शिक्षकों के लिए भी, जिनमें कि स्कूल फिक्स्ड है, स्टूडेंट्स थोड़ी सी चेंज होते रहते हैं, पीरियड फिक्स्ड है, टाइमिंग फिक्स्ड है, और व्यवसाय यानी हमारा जो वो कार्य है वो फिक्स्ड है, इसके लिए भी ये मॉडल काफ़ी उपयोगी है। ऐसे इस मॉडल को हम कई सारे अन्य जगहों में भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इस मॉडल का उपयोग करके अपने परफॉर्मेंस में बेहतर सुधार ला रहे हैं, और ऐसा करने से उनको बहुत फ़ायदे हो रहे हैं। अतः यदि इस मॉडल को हम बहुत बारीकी से अपने लिए अपनाएं, प्रैक्टिकली इस पे ध्यान दें, तो हमारी परफॉर्मेंस भी और बेहतर हो सकती है, और हमें अपने कार्य को, जो कि हमें लंबे समय तक करना है, उसमें हम आनंदपूर्वक कार्य करके उसको अच्छे से निभा सकते हैं। उम्मीद है इस पे कार्य शुरुआत करने का ये सही वक्त है। धन्यवाद।